शश साहब भगत जी कानपुर से रामचंद्र दास। मोबाइल नंबर 8810 89 82 72। ये तिमिर दूत पवन ठग है। ये जहाँ भी दिखाई दी जाए इसके साले 50-50 जूते मारो। आधे वाल तो झड़ गए, आधे वाल बाकी हैं, वो भी झड़ जाएंगे। ये साला कमीना गुरु जी और कबीर जी के बारे में क्या बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को ही कबीर भगवान मानो। संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं, जब तक कबीर साहब को भगवान नहीं मानोगे तब तक तुम्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम जो है भक्ति में सफल नहीं हो पाओगे। गुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया, जो गुरु होता है वो परमात्मा को मिलाने वाला पुल होता है। इसलिए गुरु जो होता है वो परमात्मा से बड़ा होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी और सतगुरु जी का और पूर्ण परमात्मा का अलग अलग मंत्र देते हैं, और उन मंत्रों का जाप करने के लिए देते हैं। और जिस देव का, जिस परमात्मा का, जिस सदगुरु का जो मंत्र होता है, वो मंत्र बोलते समय आपको वहाँ ध्यान लगाना है, वहाँ ध्यान लगाना है। जैसे कि गणेश जी का मंत्र जाप करना तो गणेश जी में ध्यान लगाना है, सतगुरु का मंत्र जाप करना तो सतगुरु को ध्यान लगाना है, पूर्ण परमात्मा का मंत्र जाप करना है तो पूर्ण परमात्मा को ध्यान लगाना है। और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। संत रामपाल जी हमारे जो है वो संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मानकर चलना है। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव को वही ना आने। गुरु को पूर्ण ब्रह्म समझना चाहिए, तब गुरु आपको इसी रूप में मिलेगा। लेकिन जब परमात्मा मिलेगा तो जो मंत्र आप जाप कर रहे हो वो जब आपकी सार नाम सार शब्द की पूरी भक्ति होगी तब आपको उस रूप में परमात्मा मिलेंगे। और तभी संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मुझे 1997 में दिन में 10 बजे कबीर साहब मिले और 10 रुपए का नोट दिया। इसलिए कहा कबीर साहब मिले क्योंकि सतगुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने सार नाम सार शब्द देकर वो कबीर साहब जी का मंत्र जाप करवाया था। और वो तस्वीर आपको वही देखनी है मंत्र जाप करते समय। और तब वो कबीर साहब जब मिले दिन में 10 बजे और 10 का नोट दिया, तब संत रामपाल जी आप पहचान पाए। तो देखिए कैसे ये परमात्मा की वीडियो को कटिंग कर करके डालता है। और एक तरफ कहता है कि हम कटिंग करके नहीं डालते, आधे घंटे का पूरा लिंक भेज दूंगा, लेकिन लिंक नहीं भेज सकता। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि देखो संत रामपाल जी महाराज क्या करें। और ये अपनी तरफ से कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज गुरु को भगवान मानो, ये अर्थात कबीर साहब को ना मानो। इसलिए कबीर साहब की फ़ोटो फड़वा दी इसने। तो ये काल का दूत है, तिमिर दूत है। और परमात्मा की वीडियो सुनो और इस तिमिर दूत पवन ठग ने जो परमात्मा कटिंग करके लगाई वो सुनो, और जहाँ मिल जाता है 50-50 जूते मारो। सच साहिब, अब ये मूल ज्ञान किसी के पास नहीं है। कबीर साहब को जब तक हम भगवान नहीं मानेंगे, इतने हमारे ना तो को शास्त्र समझ में आवे ना हमारी भक्ति सुचारू है। क्योंकि मालिक को तो मालिक नहीं मान रहे हैं, और जो मालिक नहीं है उनको हम प्रभु मान रहे हैं। वो जितने मालिक है उतना लाभ तो वो दे सकते हैं, लेकिन इस काल से छुड़वाने वाला प्रभु वो स्वयं ही है। इसलिए वो कबीर परमेश्वर है। अब ये मूल ज्ञान किसी के पास नहीं है। कबीर साहब को जब तक हम भगवान नहीं मानेंगे, इतने हमारे ना तो को शास्त्र समझ में आवे ना हमारी भक्ति सुचारू है। क्योंकि मालिक को तो मालिक नहीं मान रहे हैं, और जो मालिक नहीं है उनको हम प्रभु मान रहे हैं। वो जितने मालिक है उतना लाभ तो वो दे सकते हैं, लेकिन इस काल से छुड़वाने वाला प्रभु वो स्वयं ही है। इसलिए वो कबीर परमेश्वर है। बात समझ में आ गई है तो डिंडोरा पीट दो। शतलोक आश्रम में जा रहे हो ना, तो जा जाके बताओ भक्तों को कि देखो ये सत्संग गुरु जी का है जो पवन दास ने सुनाया है। पवन दास का नहीं है ये। क्या कह रहे हैं गुरु जी? और जो आत्माएं यहाँ सतनाम प्राप्त कर लेती हैं, केवल सतनाम। सतनाम कौन सा होता है? 2 मंत्र का। एक तो उसमें ब्रह्म का मंत्र ओम है, और दूसरा और मंत्र है, वो सांकेतिक रखा है, वो अधिकारी को ही बताया जाता है जिसको देना होता है। और जो अधिकारी संत होते हैं वही देवे तभी वो काम करे। जिनको सतनाम मंत्र प्राप्त हुआ और उनकी श्रद्धा अपने गुरु में नहीं रही, ये इतने दयालु परमेश्वर है। और कुछ वर्षों तक उसने सतनाम की विधिवत साधना करने के बाद आपकी
सतलोक जाने की वृत्ति नहीं बनी या आपकी इतनी कमाई नहीं बनी उस मंत्र की, तो आपको उस परब्रह्म के लोक में भेज दिया जाता है। किसको भेज दिया जाता है? जो ओम नाम की कमाई ये सारी यहाँ छोड़ दी जाती है इस काल के लिए। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है कि अर्जुन, तू मेरी सभी पूजाओं को मुझ में त्याग दे। पूजा कौन सी? जो ओम नाम की कमाई, यज्ञ, हवन, धर्म, ये जाप की कमाई यहाँ छोड़ दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, मेरा कर्जा तेरे से उतर जाएगा। यानी तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, अर्थात कर्म मुक्त हुआ। वो आत्मा फिर इस पारब्रह्म के लोक में चली जाती है। अगर अपने गुरुजी में पूरी श्रद्धा नहीं बनी तो गुरुजी में पूरी श्रद्धा कैसे बनेगी अपनी? अपन तो आश्रमों में दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मान के उसका कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं, उसको पूज रहे हैं अपन तो। और गुरुजी कह रहे हैं जिसकी भक्ति कमाई पूरी नहीं होगी तो भक्ति कमाई अपनी पूरी कैसे होगी? सारी भक्ति कमाई तो जो कमाई थी वो गुरुजी की गैर हाजिरी में गुरु के परिवार ने सारी मर्यादा तोड़वा के नष्ट करवा दी। और गुरुजी को अपना मानुष मान रहे हैं, जुबान से भगवान भगवान कह रहे हैं, पूज रहे हैं दाढ़ी मूंछ वाले को। तो गुरुजी तो कह रहे हैं भैया वो पार तो होंगे, पार होंगे, मोक्ष होगा, लेकिन कहां? काल के लोक से मोक्ष होगा और अक्षर पुरुष के लोक में बैठाएंगे, फिर वही मरना, जरना, गधे, कुत्ते, सुअर, घिसना पिटना, वही दुर्गति वहां। इसलिए भैया हम लोग ये आप भाई बहनों को प्यार प्रेम से समझाते हैं, आप लोगों की गालियां खा खा के भी समझाते हैं हम, क्योंकि हम वो नादानी अब नहीं कर सकते। हमें पता चल गया अब कि गुरु ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को हमने भैया दृढ़ता के साथ में निभाना है। तो ये सत्संग सुना देना, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, सत्सेवक भाई बहनों के संपर्क कर लेना, आपको दे देंगे सत्संग। कोई काटपीट नहीं है किसी भी प्रकार की, पूरा लिंक भेज दूंगा, इसका पूरा लिंक आधे घंटे का। तुम सोचो कि पवन दास तो काट काट के दिखाता है, मैं काट काट के मतलब की चीज दिखाता हूं जो तुम्हें पसंद नहीं आती। मुझे परमात्मा का दोषी नहीं बनना, अपनी तरफ से कुछ मिला के ये एआई से वीडियो बना बना के ये शतलोक आश्रम वाले संगत को मूर्ख बनाते हैं, हम नहीं बनाते, ओरिजिनल है। अब भाई अगर गुरुजी झूठे हैं तो फिर भाई मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अगर फिर भी तुझे यकीन नहीं है फिर तो तेरी नजर में गुरुजी झूठे हो गए। कह रहे हैं गुरुजी तो भैया साफ साफ कह दिया कि जब तक गुरुजी को परमात्मा नहीं मानोगे, पूरी श्रद्धा नहीं बनेगी, अक्षर पुरुष के लोक में सड़ोगे, अक्षर पुरुष के लोक में। इससे ज्यादा और क्या समझा सकता हूं भैया, मेरी तो हैसियत नहीं है, मेरी तो औकात नहीं है। इसलिए भैया हम जितने भी साथ संगति से जुड़े भाई बहन हैं, इसलिए हम लोग दृढ़ हैं, रेलगाड़ी की पटरियों की तरह। हमें जड़ का पता चल गया, हम धोखा खाने वालों में से नहीं है। चाहे गुरुजी के प्रति हमारे मन में कोई कितना दोष पैदा क्यों ना करे, हमें कितना ही गुरुद्रोही क्यों ना कहे, हम अपने बाप को देख के चलते हैं, अपने गुरुजी को। हम दुनिया देख के नहीं चलते। हम जब हमारे बाप ने हमें एक ही बात बोल दी कि छोड़ दो गल्ला संसार की, लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दशा तंदरिए। हम अपने गुरुजी के वचन पर चलते हैं भैया। जैसे रेलगाड़ी केवल पटरी पे चलेगी, रोड चाहे कितनी बढ़िया बना दो नहीं चलेगी, वो पटरी पे चलेगी। तो सत्सेवक अगर जिएंगे, अगर चलेंगे, अगर भक्ति करेंगे तो अपने गुरुजी के वचन में रह के करेंगे, नहीं तो फिर खड़े रह जाएंगे। तो हम तो रेलगाड़ी की तरह मेरे भाई, और एक बार अगर स्पीड बन गई रेलगाड़ी की तो रोड पे चलने वाली गाड़ियां तो कुछ नहीं है फिर उसके आगे। तो तुम सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन जो गुरु को मानुष मानकर, कबीर के दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मानकर पूज रहे हो, तुम तो भैया रोड पे चल रहे हो। रोड पे तो भैया ब्रेकर भी आएगा, कोई गाय भी आ गई तो भी ब्रेक मारने पड़ेंगे, कोई मर भी जाए एक्सीडेंट में, शो बातें हैं। तुम्हारा तो डीजल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, और रेलगाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता मेरे भाई। वो एक बार स्पीड बन जाती ना तो रोके नहीं रुकती फिर वो। तो हम साथ संगत वाले हैं रेलगाड़ी, और तुम लोग हो टाटा के ट्रक। अब टाटा के ट्रक को तो स्टार्ट करने में कितना जोर आता है, और रेलगाड़ी का तो इंजन ही बंद नहीं होता 6-6 महीने, इंजन ही बंद नहीं होता। अब इससे ज्यादा और क्या समझा सकता हूं। अब ये मूल ज्ञान किसी के पास नहीं है। कबीर साहब को जब तक हम भगवान नहीं मानेंगे, इतने हमारे नाथ को शास्त्र समझ में आवे ना हमारी भक्ति सुचारू है, क्योंकि मालिक को तो मालिक नहीं मान रहे हैं, और जो मालिक नहीं है उनको हम प्रभु मान रहे हैं। वो जितने मालिक है उतना लाभ तो वो दे सकते हैं, लेकिन इस काल से छुड़वाने वाला प्रभु वो स्वयं ही है, इसलिए वो कबीर परमेश्वर है।